और संडे शाखा बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक कैंप लगाया गया है जो आखड़ा के पास है। आप सभी ग्रामीणों से निवेदन होगा कि जिनका भी खाता से संबंधित कोई भी शिकायत हो, खाता खुलवाना हो, पेंशन से संबंधित हो, और साथ ही साथ रांची जिला के एजीएम साहब भी आए हुए हैं। सरकार की कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बैंक से किस प्रकार दिया जा सकता है, इन सभी बातों का के लिए कैंप लगाया गया है जो संग्रामपुर के आखड़ा के पास लगाया गया है। आप सभी माताओं बहनों ग्रामीणों से मेरा निवेदन है कि आप जिनका खाता नहीं खुला हुआ है या किसी भी प्रकार का समस्या है बैंक से संबंधित, योजना से संबंधित, आप आंकड़ा के पास आवे। लोन माफी का भी पैसा हमको नहीं मिला है, नहीं मिला है। हाँ जी, हाँ बस 0% वाला मिला है। 2 साल हो गया। नहीं तो 20 का 31 मार्च 2020। नहीं तो इसमें जो भी केसीसी अभी लिए हुए हैं आगे भी लेंगे, तो अभी जो है 31 मार्च 2020 का गवर्नमेंट माफ किया है, और जो खाते सही रहे हैं उन्हीं को पैसा दिया है। जिनका खाता खराब हो गया उनको पैसा नहीं दिया गया, लेकिन कुछ लोग उसमें भी छूट गए हैं। तो आप मुखिया जी, आप कैलाश जी और लोगों के माध्यम से गांव तक पहुंचाइएगा जो 31/3/20 के पहले लिए हुए हैं और उनको माफ़ी नहीं मिला है, तो बैंक आकर एक बार संपर्क करें। बहुत लोग छूट गए हैं तो हम लोग भेजेंगे, बैंक से जोन ऑफिस जाएगा, जोन ऑफिस से एफडीएम हो जाएगा, वहाँ से सरकार के पास जाएगा, उनको फिर पैसा मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। इसलिए जो लोग भी बच गए हैं तो आप लोग भी गाँव में मुखिया जी थोड़ा सा ये प्रसार कीजिएगा। 31/3/2020 के पहले 31/3/20 का बैलेंस नहीं मिल रहा है। और केसीसी में जैसे कैलाश जी ने बताया कि अगर साल में एक बार 0 कर दीजिएगा तो उसमें ब्याज 0% लगता है, जो भी ब्याज लगा है रिफंड हो जाएगा। साल में सिर्फ एक बार 0 कर देना, नील कर दीजिए, आज कल पैसा निकाल लीजिए, तो उसमें 0% ब्याज रहेगा। केसीसी लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लीजिए, लेकिन खराब मत लीजिए। गवर्नमेंट अब खराब खाते में माफ़ी नहीं दे रहा है, अब देना भी नहीं चाहिए। तो खराब खाते में देना भी नहीं चाहिए। एक बार नील कीजिए, एक दिन के लिए गवर्नमेंट जितना ही माफी आए, अच्छा माफी आए, 1 लाख 1.5 लाख 80,000 90,000 हम लोग देखे माफी आए। अब सोचिए कितना अच्छा लगता है वो लोग। नंबर 1। नंबर 2 है कि एक योजना है PM विश्वकर्मा योजना, आप लोग सुने हैं? नहीं सुने हैं? उसमें 18 गतिविधि है, जैसे कोई लोहार है, कुम्हार है, बढ़ई है, नाई है, लेकिन वो काम उनका खानदानी पैसा होना चाहिए। जैसे बाबूजी भी लोहार का काम करते थे, बाबूजी भी करते थे, वो होना चाहिए। उसमें वो गवर्नमेंट का योजना है। अगर उस योजना में आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू करिएगा, मुखिया जी के पास जाएगा, मुखिया जी इसको फॉरवर्ड कर देंगे, सीधा DC जिला में चला जाएगा। उसमें अगर DC साहब कर दिए तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, संबंधित योजना के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग में रहने 1 हफ्ता का दिया जाएगा, रहने खाने की व्यवस्था सरकार करेगी, और 500 रुपये पर डे दिया जाएगा। और 15,000 का टूल किट, जैसे कुम्हार का है जितना सामान लगता है या नाई का है, 15,000 का किट सरकार फ्री में देगी, वो पैसा उसका नहीं लगेगा। उसके बाद अगर आप बैंक से और ऋण लेके आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने कार्य को, तो और बैंक भी उस पर 2 लाख तक ऋण दे सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो ये योजना भी बहुत अच्छा है, PM विश्वकर्मा योजना। लेकिन ये इनके लिए सब योजनाओं के लिए मुखिया जी हैं। पान कार्ड है। मुखिया जी पिछले बार भी गोड़िया ग्राम पंचायत में हम लोग बैठक किए थे, मुखिया जी आश्वासन दिए थे कोई भी इनके पास आएगा तो ये कभी भी मना नहीं कर सकते। 32 को आसपास पास कर दिया, हमारे पास OTP आता है, सभी नहीं पता था। इसी तरह की बहुत योजनाएं हैं। और गांव में कुछ भी लोन के लिए छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, उसके लिए मुद्रा योजना है। मुद्रा ऋण है ना, मुद्रा ऋण लीजिए, 10% ब्याज सालाना पे लगभग 10% पे मिलता है। तो जितना लेना हो 50,000 से 2 लाख तक, 2.5 लाख तक जितना लेना हो, और भी है इसमें 20 लाख तक जा सकते हैं, लेकिन गांव में उतना जरूरत नहीं है। जितना लेना हो आप लीजिए। और बेहिचक समूह में महिलाएं हैं वो भी ले सकते हैं मुद्रा योजना। समूह में काम करती हैं, लेकिन आपको कुछ और काम करना है, बकरी पालन करना है, राशन का दुकान अलग से खोलना है, उसके लिए मुद्रा ले लीजिए आराम से। 60,000 70,000 1 लाख जो भी समूह से जो इनकम बढ़ रहा है, मुद्रा लोन की आमदनी बढ़ेगी। आप ऑनलाइन योजनाएं बहुत सारे हैं, हम लोग बेहिचक पूछ सकते हैं, क्योंकि बैंक आपका घर के द्वार में आ गया है आज। साधारण बात नहीं है। जैसे रांची के एजेंट साहब खुद चल के आए,
तो हम लोग के लिए मैंने क्या कहेंगे, मैंने खुशी की बात है। इसीलिए जो भी अगर किसी को मन में किसी प्रकार का बात पूछना हो, शंका हो, कितना समझ गया, हाँ, एक बार पूछ लीजिए, एक बार माइक दे दीजिए, उसको पूछ लीजिए। किसी को आप लोग को क्वेश्चन करना हो तो कितना समझे हो, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि सर का थोड़ा सा जिज्ञासा जरूरी भी है कि हम जो आप लोग को सर जो बताए वो मेरा बात का असर ग्रामीणों में आप लोगों में कितना समझ पाए नहीं पाए। आप बताइए ना, जिनका जिनका कराना होगा सब रखे रहेंगे, सब एक साथ करवा देंगे। ऐसा है जिनका जिनका भी खाता है, हम तो वो योजना का अपना खाता से जो साल में एक बार देना होता है, ये तो जरूर करवा लीजिए। अभी सर साहब ने कितना सुंदर बताया कि आते जाते किसी का एक्सीडेंट हो, गाड़ी मार दिया हो, सांप काट लिया हो, अगर ये सब करा रहेगा तो उस परिवार के जाने के बाद भी कम से कम उसका परिवार को एक सहयोग के रूप में आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी, उसका बाल बच्चों को भी आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। 20 रुपया और 436 रुपया जो साल में एक बार कटता है, वो प्रत्येक आदमी को कराना चाहिए। मेरा कटता है और साथ ही साथ हम तो मेरा मैडम का ग्रामीण बैंक में है, तो उसका ये दोनों कटने के बाद वो फिर अटल वाला का है, वो भी हम करवाएंगे। जो पेंशन वाला बता रहे थे कितना साल से बाद पेंशन मिलेगा, वो भी उसका कट रहा है मेरे खाते से। ये सब छोटा छोटा पैसा है, लेकिन कितना उपयोगी है इसको जानने की जरूरत है। 20 रुपया में सोच लीजिए, किसी परिवार का वैसा किसी नहीं हो, भगवान नहीं करे, लेकिन ये सब करके रखना चाहिए। साल में 20 रुपया कटेगा, साल में 436 रुपया कटेगा, तो सबको जिनका जिनका अगर नहीं ये है तो सब कटवाइए। हम तो बैंक ऑफ इंडिया में जाके कटवाए थे, बैंक जाके 1 घंटा खड़ा होकर पैसा निकासी में देर हो रहा है, चाहे और किसी प्रकार का खाता खोलना है तो आप सुनील उरांव से भी जाके खाता भी खुलवा सकते हैं। पैसा का जहाँ से निकासी बात है, शाम में अगर काम करने के बाद आपका शाम हो जा रहा है, 7 बज जा रहा है, तो इनका पास जाके आप 8 बजे रात को भी खाता दिखा के पैसा निकासी भी कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। तो इतना सुविधा कहाँ मिलेगी? यही कहना चाह रहे हैं, बगल में है तो बैंक से पूरा जुड़े हुए हैं। सुनील उरांव जी लोकल भी है, हमारे छोटे भाई के समान है, इनके पास भी आप लोग संपर्क करके खाता भी खुलवा सकते हैं, पैसा लेन देन भी कर सकते हैं। कभी क्या होता है, सरकार उसमें पैसा भी डाल देती है 10 से 4, तो मेरे यहाँ 8 से 8, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक आप लोग लेन देन के लिए आ सकते हैं। कुमरिया स्कूल के बगल में जो सरकारी स्कूल है ना, कुमरिया स्कूल करके सेविंग खाता खोल सकती है। ठीक है, वो कुछ दिन चलाने के बाद हम लोग उनको लोन से संबंधित जानकारी देते हैं कि आपको अगर बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है तो आप बैंक से स्वयं सहायता समूह के तहत लोन ले सकते हैं। और जिनका खाता दूसरे बैंक में भी है, वो भी हमारे यहाँ आकर के खाता खुलवा सकते हैं। और अगर वो स्वयं सहायता समूह में ऑलरेडी लाभ ले रहे हैं तो हमारे शाखा से क्रेडिट लिंकेज के तहत 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग हमारे शाखा से आगे के लोन के लिए बात कर सकते हैं। उसके सिलसिले में आगे हम कुछ बात करेंगे आप लोग से। बताइए, कोई एक आगे बताइए, आप समझिए। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, है ना, उसमें क्या होता है, उसमें आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज है ना।
उसमें अगर एक्सीडेंटल से अगर मृत्यु हो जाता है तो आपको 2 लाख तक मिलेगा। दूसरा एक और स्कीम है जिसमें 436 रुपए लगेगा, उसमें किसी भी प्रकार का मृत्यु होता है 18 से 50 साल तक पे, है ना, तो उसमें आपको मिलेगा। अब ये देखा गया है कि लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं और कभी कभी मतलब मृत्यु हो जाता है, उसकी जानकारी परिवार को नहीं हो पाता है, उसके परिवार वाले को पता ही नहीं है कि उनका इंश्योरेंस था। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार अगर ऐसा किसी के घर में कोई अगर है ऐसा, तो आप लोग एक बार बैंक जाके एक बार उनका खाता जांच करा लें। अगर ऐसा पाया जाता है तो आपको 2 लाख रुपए तक मिल सकता है। तो अगर ऐसा है तो उसको भी एक बार अपने से एक बार देख लीजिए। सर, आज बैंक ऑफ इंडिया का खाता खोलने का अभियान चल रहा है, किन किन योजनाओं से संबंधित जानकारी दिए हैं या किस तरह का खाता खुलाने के बाद वो फायदा ले सकते हैं? सबसे पहले सभी का जोहार झारखंड का, और हम लोग राज्य स्तरीय बैंकर समिति के रूप से बैंक ऑफ इंडिया का से हम लोग आ गए हैं इधर। ये हमारे मुख्य उद्देश्य है सभी गांव में जो जितना लोग हैं सभी लोगों का बैंक का, इसलिए हम लोग यहाँ आप लोग बैंक आने के बजाय हम लोग बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के यहाँ लेके आए, तो आसानी से आप कहाँ तो जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका खाता यहाँ का यहाँ खोल सकते हैं। और इसके बाद जिसका खाता ओपन हो गया, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से जन सुरक्षा स्कीम है, उसमें 20 रुपए में 2 लाख का इंश्योरेंस है और 436 में और 2 लाख का कोई भी मृत्यु के लिए इंश्योरेंस मिलेगा। ये योजना के लिए हम लोग यहाँ पूरा राज्य स्तरीय बैंकर्स और हमारे लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अजित जी आ गए, हमारे जी ठाकुर जी आ गए हमारे ऑफिस में, हमारे आरसंडी से ब्रांच मैनेजर भी आ गया, सब लोग इधर यहाँ आ गए हैं। तो पूरा गांव के लिए अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो स्कीम, अभी कोई जानकारी लेने के लिए हम लोग को 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, लेकिन आज हम लोग का सहयोग है कि बैंक खुद हमारे गांव के आखड़ा में आए हुए हैं। इतना ही नहीं, रांची के हमारे एजीएम साहब भी आए हुए हैं। हम उनका पंचायत और संग्रामपुर आखड़ा में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हम चाहेंगे कि ठाकुर साहब योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी हम सब ग्रामीणों को दें और हम लोग अधिक से अधिक जो भी सरकार की योजनाएं हैं, अपना जो बीमा से संबंधित बहुत सारा योजना है, जो मजदूर वर्ग के है 12 रुपया साल में कटना है, 300 रुपया कटना है, इसके अलावा कई प्रकार की जानकारियां हम लोग को अभी सब देंगे। हम लोग उनका विस्तारपूर्वक अच्छा से जानकारी लेंगे और उसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। जोर से बोल कि हाथ ठीक है, जिनका नहीं है यहाँ पर ही हम व्यवस्था किए हुए यहाँ खाता खुलवा सकते हैं। आधार कार्ड का कॉपी लेके आइए और यहाँ पे आप खाता खुलवाइए। और ऐसे पैन कार्ड नहीं भी है तो केवल आधार कार्ड से आपका यहाँ खाता खुल जाएगा और 0 बैलेंस खाता खुलेगा। उसमें अभी आपको पैसा नहीं देना है। खाता जब खुल जाएगा तो उसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं। दूसरा बात है, हमारा भारत सरकार के तरफ से 2 इंश्योरेंस का योजना लाया गया है बैंक को। उसमें एक में 20 रुपया लगता है साल में और उसमें आपको 2 लाख का बीमा कवर करता है। एक है 436 रुपया का, वो भी साल में एक बार लगेगा, मतलब दोनों मिला के 456 रुपया आपको साल में कटेगा। और उसका इंश्योरेंस आपको 4 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। अब जैसे क्या है, 20 रुपया वाला एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, वो कहीं आप दुर्घटना में कहीं टेम्पू से जा रहे हैं, टेम्पू से ऑटो से किसी से भी जा रहे हैं, दुर्घटना हो गया आपका, उसमें जिसका दुर्घटना हो गया उसकी मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए यदि मृत्यु हो जाती है तो सिंपल सा उसका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें FIR हुआ होगा, उसका कॉपी ले लेना है। पोस्टमार्टम हुआ होगा, उसका रिपोर्ट लगा देना है। ये सब केवल और कहीं जाना नहीं है, बैंक में जहां आपका खाता है उस ब्रांच में जाना है। वहां जाके मैनेजर से मिलके आप पेपर जमा कीजिए। 15 दिन से महीना दिन के अंदर 2 लाख रुपया नॉमिनी जो होगा उनके खाते में चला जाएगा। इसमें कहीं आपको दौड़ने धूपने का जरूरत नहीं है। और ये महत्व आप समझिए कि 20 रुपया साल में लग रहा है ना।
केवल 20 रुपया साल में देने से 2 लाख रुपया किसी को यदि अभी 2 लाख के मजदूर किसान किसी भी तरह का जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हीं के लिए ये योजना अधिक है। जिनके पास पैसा है वो तो बहुत इंश्योरेंस करा लेते हैं। और मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, आदमी मर गया तो क्या होता है, लोग गांव का 10 आदमी सब 50 आदमी रोड जाम कर देगा, ये कर देगा वो कर देगा, बीडीओ आएगा सीओ आएगा तो 10,000 का चेक थमाएगा और चला जाएगा। लेकिन मात्र 20 रुपये का यदि इंश्योरेंस करवा लिए हैं तो उससे कितना फायदा, 2 लाख रुपया उसके आश्रित को मिल जाता है, कितना बड़ा सहारा होगा आज के डेट में। तो ये चीज सब समझने की बात है। और विशेषकर महिला लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए आप यदि करवा लिए हैं, ठीक है, आप इंश्योरेंस करवा लिए हैं, आपके परिवार में और भी सदस्य हैं उनका भी करवाइए। तो ऐसा होने से क्या है ना कि सबका रिस्क खत्म हो जाएगा। किसी के साथ कोई घटना, अभी क्या होता है, बरसात का समय रहता है, सांप काट लिया मर गया, क्या मुखिया जी, सही बात, सांप काट लिया मर गया, कोई उसको तो 1 रुपया देने वाला नहीं है। यदि वो 20 रुपया इंश्योरेंस किया हुआ है तो उसका परिवार को 2 लाख रुपया मिलेगा। तो ये सब फायदा है। दूसरा है जीवन ज्योति बीमा योजना है, वो भी, उसमें भी 2 लाख रुपया का है। तो वो यदि आप करवाते हैं, किसी भी कारण से मौत हो जाती है तो आपको बैंक में जाके उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना, एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भर दीजिए, 2 लाख रुपया आश्रित के खाते में चला जाएगा। तो इससे सस्ता बीमा कहीं नहीं है। और विशेष करके ग्रामीण लोगों के लिए जो मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, जिनका नौकरी पेशा नहीं है, उनके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए सबसे आग्रह है कि इसको जरूर करवाएं। अपने अगल बगल वालों को भी बोले, अपने घर के बगल वाले को बोले कि तुम्हारा इंश्योरेंस है कि नहीं, और उनको भी बोल के करवाएं। तो इसी को सामाजिक सुरक्षा बोला जाता है। सामाजिक सुरक्षा के तहत ही इस स्कीम को लाया गया। एक है अटल पेंशन योजना, वो भी भारत सरकार का ही है। 1 जून में फिर से करना। अटल पेंशन योजना में क्या है, उम्र तक आपको उसका प्रीमियम देना है। जब 60 साल पूरा हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक आपके खाता में पेंशन का हर महीना पैसा आएगा। जैसे उसमें 1,000, 2,000, 5,000 का बीमा यदि आप इंश्योरेंस ये पेंशन करवा लेते हैं, उसी हिसाब से प्रीमियम लगेगा। और 60 साल की उम्र तक, जैसे आपका अभी 40 साल उम्र हो गया है, ठीक है, तो आपको 20 साल तक पैसा जमा करना है। यदि बीच में किसी तरह मृत्यु हो जाती है जिसका ये किया हुआ, तो उसके आश्रित को वो चीज मिलेगा। तो ये सब है बैंक का फायदा। दूसरा बात, किसान क्रेडिट कार्ड किसान के लोगों के लिए है। आपके नजदीक, आपके समक्ष मुखिया जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनका भी उसमें रोल रहता है। किसान क्रेडिट कार्ड में इनका भी हस्ताक्षर होता है। जिनका नहीं है, खेती है, जो खेती करना करते हैं या करना चाहते हैं, आपके पास यदि बैंक पैसा दे देता है तो खेती और बढ़िया से कीजिएगा। सब्जी का यदि खेती कर रहे हैं तो सब्जी में यदि आपको पूंजी मिल जाता है तो और अधिक उत्पादन करिएगा। उसी तरह आपको शुगर पालन है, बकरी पालन है, बहुत सारा स्कीम है, मछली पालन है, गौ पालन है। ये सब बैंक से बहुत ही आसान ब्याज दर में आपको किसान के लिए ये उपलब्ध है। तो इसका फायदा आप लोग को उठाना है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी बैंक में जाके कभी प्रबंधक से मिलिए और बढ़िया बातें आपको जानकारी। सब्जी का यदि खेती कर रहे हैं से मिलिए तो सब्जी में यदि आपको सब्जी मिल जाता है तो और अधिक उत्पादन करिएगा। इसमें ये इसी तरह आपको शुगर पालन है, बकरी पालन है, बहुत सारा स्कीम है, गाय पालन है, गौ पालन है। इनके पास रोजगार है, ये रोजगार का साधन हो जाता है। बहुत ही आसान और अच्छा कमाई है उसकी। ब्याज दर में आप मेहनत करना है, उपलब्ध है। गाँव में चौपाल में का फायदा आप लोग को उठाना है होगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी बैंक में जाके सभी प्रबंधक और फायदा सब्जी का